वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। हम लोग आज अब मैं आपको नंबर सिस्टम का पार्ट करा रही हूँ। नंबर सिस्टम में जो मैं आप लोगों को सबसे पहले करवा रही हूँ वो है आप लोगों का यूनिट डिजिट, और ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट है इसलिए इसे आपको पहले करवाया जा रहा है। बाद में आप लोगों को नंबर सिस्टम के जिन जिन पार्ट्स से, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत ही वास्ट है, जिस जिस पार्ट्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पार्ट्स को मैं आपको करवाऊंगी। तो पहला टाइप आज हम लोग को करने वाले हैं वो है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो देखो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी इकाई में आने वाला नंबर होता है वो आप लोगों को निकालना होता है। ठीक है, अब बच्चे सोचेंगे कि इकाई का नंबर जो है अब कैसे निकाला जाता है। तो देखो, जैसे अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल में यहाँ पे लिखती, मैंने लिखा 122, फिर यहाँ पे लिखा 245, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 956, बोला इनकी इकाई में क्या आएगा। ठीक है, सिर्फ इकाई का एक नंबर निकालना है। तो उस समय पे क्या किया जाता है कि इकाई को इकाई से गुणा कर देते हैं। देखो 2 पंजे 10 आएगा, 10 की इकाई में आता है 0, फिर 0 गुणा 6 करूंगी, फिर 0 आ जाएगा, तो इसकी इकाई में आएगा 0। ठीक है, ये इकाई का अंक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, 987 लिखा, यहाँ पे लिखा 735, और यहाँ पे 736 लिख दो, 5 नहीं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई में 129। ठीक है, तो देखो 7 6 कितना होगा 42, 42 की इकाई में क्या आता है 2, 2 नम 18, 18 की इकाई में क्या आता है 8, तो यहाँ पर इसकी इकाई का अंक हो गया 8। ठीक है, तो इकाई का अंक निकालने के लिए इकाई का अंक ही जरूरी है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि क्वेश्चन आप लोगों का इस टाइप से नहीं बनता। अब देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इकाई को इकाई से गुणा करके इकाई का नंबर लिख दिया जाता है। लेकिन बच्चों अगर ऐसा ना आए, उसकी जगह पे कुछ और आता हो, तो देखो कैसे क्या चलता है। ठीक है, देखो एक बात बताइए कि हमारे जो नंबर्स होते हैं वो या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, यही हमारे क्या होते हैं नंबर्स होते हैं। इकाई में भी इनमें से ही कोई ना कोई एक डिजिट आएगी। ठीक है, क्योंकि यही 10 डिजिट होते हैं जो हमारे नंबर्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखो जब मैं 0 की पावर लूंगी, मैं 5 तक इसे लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ बताऊंगी अभी। ये 4 पावर के पर 5th पावर है, कौन सी पावर है 5th पावर ले रही हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, 1 की पावर में कितनी भी बार आ जाए नंबर, हमेशा क्या होगा 1 ही आएगा। ठीक, 2 की पावर 2 करूंगी 4, फिर 2 चौको 8, फिर 2 8 16, फिर 2 6 12, यानी कि फिर से 2, 3 9, 3 9 27 का यहाँ पे इकाई का अंक 7, 3 7 21, फिर 3 एकम 3। ये जो भी लिख रही हूँ सब इकाई के अंक लिख रही हूँ। ठीक है, पूरा नहीं लिख रही हूँ, इकाई का अंक लिख रही हूँ। ठीक है, फिर 4 में देखो 4 का स्क्वायर करूंगी, 4 चौको 16, इकाई का अंक 6, फिर 4 6 24, फिर इकाई का अंक 4, फिर 16, फिर 4। ठीक, 5 अगर इकाई में है तो कभी भी डिजिट नहीं बदलती, उसकी इकाई का अंक नहीं बदलता। 6 में भी ये केस चलता है। अगर किसी नंबर की पावर में यूनिट डिजिट में अगर 5 6 1 और 0 हो तो उनकी इकाई का अंक किसी भी पावर में नहीं बदलता है। ठीक है, 7 में देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है 9, 7 9 63 का 3, 7 21 का 1, 7 एकम 7। सिर्फ इकाई का अंक लिख रही हूँ। 7 की घात 5 की वैल्यू है जिसमें इकाई में 7 आता है। ठीक है, ये 7 की पावर 4 की वैल्यू जिसकी इकाई में 1 आता है। ये 7 की पावर 3 की वैल्यू है, इकाई में आता है 3। 7 की पावर 3 अगर करोगे तो 343, 343 बनता है। ठीक है, 8 में देखो 8 का स्क्वायर करूंगी 64, 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 8 6 48। ठीक है, 9 का स्क्वायर करूंगी 81, 9 एकम 9, फिर 9 9 81, फिर 9 एकम 9। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ने ये क्यों लिखवाया। देखो मैम ने ये इसलिए लिखवाया, मैम ने आपको ये बताना चाहा कि जो आपकी फर्स्ट पावर होती है उसमें जो इकाई में अंक होता है, ये सारे के सारे इकाई के अंक हैं। सारे के सारे कहाँ के अंक हैं, इकाई के अंक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इकाई का अंक अपनी चौथी पावर के बाद 5वीं पावर में खुद को रिपीट करता है। देखो जो पहली पावर में था वही सारी वैल्यू 5th पावर में भी आई। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी इकाई में कोई भी अंक हो वो चौथी पावर के बाद 5वीं पावर में अपने आप को रिपीट करता है। इसीलिए जब भी हमारे पावर में कोई नंबर आता है तो उसमें कंडीशन क्या होगी वो मैं अब आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गई सारे के सारे इकाई के अंकों का
प्रॉब्लम का खेल था। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको फिर एक चीज समझा रही हूँ, साथ से समझना इसे। देखो अगर मैं बोलूँ कि आपका जैसे मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, चलो यहाँ पे ये वाली कंडीशन वाला नंबर लिया। ठीक है, देखो 3 की पावर 1 3 ले लिया, 3 की पावर 2 9 होगा। ठीक है, फिर 3 की घात 3 27 होगा, 27 की इकाई का 7 मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, फिर 3 की पावर 4 किया तो बन जाएगा 81, 81 का 1 मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, फिर 3 की पावर 5 किया तो यहाँ पे बन जाएगा 243 और उसका 3 मैंने यहाँ पे लिखा। तो समझ में आई, मैंने ये जो नंबर लिखे हैं वो कहाँ के लिखे हैं, वो मैंने इनको खोलने पर जो बना उसके इकाई में जो आया उसको मैंने यहाँ पे लिखा। आपको सिर्फ समझना है, ऐसा कुछ भी आपको याद नहीं करना। ये वाला पोर्शन याद, जो पोर्शन करना है मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज होता है कहाँ पे, जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, मैंने आप लोगों से बोला, यहाँ पे मैंने लिखा 2 4 3 यहाँ पे लिख दिया 7, इसकी पावर में मैंने लिखा 4 4। ठीक है, छोटा सा नंबर लिखा। ठीक है, तो और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3। ठीक, अब हम क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, मुझे पता है ये 7 है, इकाई का अंक इकाई से ही निकलेगा, तो ये पहला हम देखते हैं कि इसकी इकाई में क्या है। ठीक, पहला स्टेप होता है इकाई का अंक पहचानो, इकाई का अंक पहचानो। ठीक है, इकाई में कौन सा अंक है, पहला स्टेप। पहला स्टेप हो गया, यहाँ पे आ गया 7। ठीक, दूसरा स्टेप, घात को 4 से भाग देकर शेषफल को, ठीक है, शेषफल को इकाई अंक के पावर में लिखो, इकाई अंक की घात में लिखो। अब यहाँ पे मैंने 4 से ही क्यों भाग किया, 4 ही ऐसा क्या है 4 में कि 4 से ही भाग कर रहे हैं, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मुझे पता है 4 पावर होने के बाद जस्ट 5वीं पावर में हर एक नंबर खुद को रिपीट करता है, इसीलिए 4 के जितने जोड़े बन रहे हैं वही जोड़े मुझे पहचानने हैं, इसीलिए 4 लिखा और इसीलिए मैंने आप लोगों को इतनी लंबी चौड़ी यहाँ पे कहानी सुनाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 4 3 है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब कभी भी तुम्हें इन नंबर को 4 से डिवाइड करके शेषफल लिखना होगा, देखो जब किसी नंबर को मैं 4 से भाग दूंगी तो जो शेषफल है वो या तो 0 होगा, मतलब नंबर 4 से पूरा पूरा कटेगा, या फिर 1 आएगा, या 2 आएगा, या फिर 3 आएगा। इसके अलावा 4 नहीं आ सकता, क्योंकि 4 अगर आ गया शेषफल तो इसका मतलब पूरा पूरा कटेगा वो। ठीक है, और 4 से बड़ा तो शेषफल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, जब भी तुम्हें शेषफल निकालना होगा तो लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे, कितने डिजिट, 2 डिजिट, इसको 4 से डिवाइड करना। 4 से काटूंगी, 4 एकम 4, 3 में टेबल नहीं गया, 10 बार कट गया, बचा कितना 3। समझ में आ रहा है, लास्ट वाले 2 डिजिट को 4 से भाग दे देना। ठीक है, 43 को जब मैं 4 से काटूंगी तो 10 बार पूरा पूरा कटेगा, 40 आएगा, बचेगा कितना 3। इस 3 को इस इकाई के अंक की पावर में लिखो। अब देखो 7 गुणा 7 गुणा 7 3 बार आया, तो देखो 7 7 49 9 और 7 9 63 3, तो इकाई में कितना आया 3। ठीक है, तो इसके 3 नंबर से ज्यादा चौथे नंबर तक तो जाना ही नहीं है आप लोगों को, क्योंकि 4 से डिवाइड करना और 4 कभी भी पावर में शेषफल देगा ही नहीं आप लोगों को 4। ठीक है, तो ये आप लोगों का आ गया, यानी कि इसकी इकाई का अंक है 3। ठीक, फिर मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं 2 4 5 और फिर 5 की पावर में 986, कुछ भी हो। ठीक है, ये ड्रॉबैक है, अगर किसी नंबर की इकाई में 5 है तो उसकी इकाई में हर पावर में 5 ही आएगा, वो नहीं बदलेगा कभी भी नहीं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और ये किस किस में चलता है, 0 1 5 और 6। यदि इकाई में है तो हर पावर, हर घात के लिए
इकाई का अंक वही मिलेगा जो है, ठीक है, जो इकाई में है वही मिलेगा, ठीक है। तो 0, 1, 5, 6 में ये ड्रॉबैक है उस रूल का, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो तुम्हें याद रखना है, 0, 1, 5 और 6 में कभी भी अगर ये इकाई में है तो इनका इकाई का अंक कभी नहीं बदलता, सेम ही आता है हमेशा, ठीक है। अब देखो अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मैंने लिखा यहाँ पे 9, 8, 2, 3 की पावर में लिख दिया 2, 4, 3, 7। देखो पहला स्टेप, इकाई का अंक पहचानो 3, इसको 4 से भाग दो और जो भी शेषफल बचेगा उसे इसकी घात में लिखो। 37 को अगर काटूंगी तो 4 9 36, बचा कितना 1, तो उसे लिख देती हूँ इसकी पावर में। और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3। इसका मतलब 9823 की पावर में जो भी लिखा है इसको जब मैं खोलूंगी तो उसके इकाई में तो आएगा 3 ही। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है हर बच्चे को? ठीक है। अब देखो मैं जो जो पॉइंट्स लिखवाती जा रही हूँ उन पॉइंट्स को आप भी अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि ये याद करने के पॉइंट है। पहला मैंने जो आप लोगों को स्टेप बताया था कि क्या क्या स्टेप कैसे आपको यूज करने हैं। दूसरा ये चीज। तीसरी एक बात और मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर कभी भी इकाई में इवन नंबर है, इवन मतलब होता है सम संख्या। सम संख्या मतलब ऐसे नंबर जिसकी इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 आए, ठीक है, और इसकी पावर में 4 का पूरा पूरा मल्टीपल हो, मतलब जो शेषफल आएगा वो आपका 0 आएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हमेशा इकाई का अंक, हमेशा इकाई का अंक 6 होता है। किसी को भी सॉल्व करके देख लेना, हमेशा 6 मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो नंबर 4 से पूरा पूरा कट रहा था, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका एग्जाम वो भी दिखा देती हूँ। देखो जब 0 था तो 0 आया, जब 2 था इवन नंबर तो 4 पावर में 6 आया, जब 4 था तो चौथी पावर में फिर 6 आया, जब 6 था तो चौथी पावर में फिर 6 आया, जब 8 था तो चौथी पावर में फिर 6 आया। यानी कि अगर पूरा पूरा 4 से कट रही है घात तो उस समय पर इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बोलूं 9, 8, 2, 8 की पावर 28। अब देखो इसकी इकाई में क्या है 8, ठीक है। 28 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो 4 7 28, शेषफल क्या बचा 0। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, 8 की पावर 0 बन गया 1, ये कर देते हैं बच्चे। लेकिन एक बात बताओ, क्या कभी भी किसी सम संख्या को सम संख्या से गुणा किया जाए? मतलब ये 8 इसकी इकाई में है तो ये इवन नंबर है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या कभी ऑड नंबर आ सकता है? क्या कभी विषम संख्या आ सकती है? इकाई में 1 का होना तो यही दिखाता है कि विषम संख्या है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो गलती कभी मत करना। अगर यहाँ पे इवन नंबर है, उसकी पावर में ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, तो उस समय पर हमेशा ये पोर्शन हटा देंगे, उसके इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 6 होगा और ये फिक्स होगा, ठीक। ये चौथा रूल था तुम्हारा। समझ में आ गया रूल आप लोगों को? क्या कहा मैंने? इवन नंबर है, पावर में 4 का मल्टीपल है तो इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। यही चीज अगर 5th रूल में आए, अगर कोई ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या, मतलब इकाई में जो नंबर है वो ऑड यानी कि विषम संख्या है और उसकी घात में 4 का कोई मल्टीपल है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को 5 रूल याद करने थे। इसके एग्जाम्पल में अगर बताऊं, जैसे मैंने लिखा 2, 4, 7, 3 लिखा और इसकी घात में लिख दिया 32, तो देखो ये 3 आया, ठीक। अब 32 4 8 32 पूरा कट गया, शेषफल क्या बचा 0, तो 3 की पावर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा इकाई का अंक कितना होगा 1। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? तो ये था आप लोगों का इकाई के अंक को निकालने की कुछ ट्रिक्स। बहुत सिंपली आप लोग अपने आंसर तक जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। बस 2-3 बातें आपको याद रखनी है, वो मैंने आप लोग को बताया। पहला स्टेप याद रखना है। दूसरा, अगर 0, 1, 5 और 6 इकाई में है तो घात कुछ भी हो वही नंबर अपनी इकाई को शो करेगा।
यदि कोई सम संख्या है और उसकी घात में 4 से कटने वाला पूरा पूरा नंबर है तो उसकी इकाई का अंक 6 होगा। अगला, यदि कोई विषम संख्या है और उसकी घात में 4 से पूरा पूरा कटने वाला नंबर है तो उसकी इकाई का अंक 1 होगा। बस इतना ही आपको समझना था, इकाई का कॉन्सेप्ट ही इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएंगे सारे के सारे इकाई के अंक। कैसे निकाले जाते हैं मैंने आप लोगों को बताया। अब देखो, एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ था वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देती हूँ यहाँ पे। बस आप लोगों का इकाई का कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। जैसे देखो, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था बच्चों, यूटेट का ही पेपर में अभी आप लोगों का सॉल्व कर रही हूँ और टॉपिक वाइज पढ़ाते पढ़ाते सॉल्व करती जा रही हूँ। तो देखो, 623 की पावर 36 में इकाई स्थान की संख्या क्या है। देखो सिंपल है, क्या था यहाँ पे 623, क्या था 623, इकाई का अंक क्या है 3, 3 की पावर में लिखा क्या है 36, 36 4 नमा 36 यानी कि पूरा पूरा कट गया, यानी कि यहाँ पर जो शेषफल बचा बचा 0। तो मैंने क्या बोला था, अगर विषम संख्या होती है और उसकी पावर में 4 से कटने वाला पूरा पूरा नंबर है तो उसकी इकाई का अंक हमेशा क्या होता है 1 होता है। हमेशा क्या होता है, उसकी इकाई का अंक 1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली 1। ये सॉल्व भी किया हुआ क्वेश्चन है इसी में, ठीक है। ये विषम संख्या है, पावर में 36 है, 36 को अगर मैं 4 से काटूंगी तो 0 शेषफल बचेगा। तो 3 जब विषम संख्या है और पावर में 4 का मल्टीपल है तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर सम संख्या है, पावर में 4 का मल्टीपल है तो इकाई का अंक होना चाहिए 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। तो होपफुली आप लोगों को इकाई का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे यूनिट डिजिट नंबर निकालते हैं ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियोस को पूरा पूरा वॉच किया कीजिए आप लोग। एक दिन में आपका एक टॉपिक भी अगर होता है और आप लोग उसमें बेस्ड बहुत क्वेश्चन बना लेते हो, मिनिमम 10 क्वेश्चन भी अगर आप बना लेते हो तो आप लोगों का अगर क्वेश्चन वैसा एग्जाम में आएगा तो गलत होने के तो चांस ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन था। आज का एक टॉपिक मैंने नंबर सिस्टम का कंप्लीट करवाया है। नेक्स्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।